हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिबी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी आत्मा की पुकार क्या है। ठीक है, आपकी आत्मा किस चीज़ को पुकार रही है, आपके इंट्यूशंस आपको क्या बताने की कोशिश करें, क्या आवाज़ें लगातार आपकी आत्मा से आ रही, सोल कॉलिंग क्या है आपकी जैसे आप सुन नहीं पा रहे हो। ये रीडिंग पता नहीं क्यों आज मेरे मन में आई और मैं बस जस्ट बैठी हुई थी कि आज मैं कौन सा टॉपिक मैं सेलेक्ट करूं, एंड अंदर से मेरे यही आया है। सो डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे, अपनी सोल कॉलिंग नहीं समझ पा रहे, उनके लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली। से ज़्यादा इस रीडिंग को शेयर करें, और जैसे हम हमेशा ही करते हैं कि रीडिंग हम ग्रैटिट्यूड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से फटाफट से ग्रैटिट्यूड शो कर दो कमेंट सेक्शन में, और जब तक मैं सफल करती हूँ कार्ड्स, आप लोग ग्रैटिट्यूड शो करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी सोल कॉलिंग क्या है, उनके इंट्यूशंस उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। आत्मा की ही आवाज़, परमात्मा की आवाज़ है, सो आप क्या उन्हें गाइड करना चाहते हो। प्लीज़ गाइड मी, जिसे वो सुन नहीं पा रहे हैं। ओके डियर, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी आत्मा की पुकार बेसिकली क्या है, आपके इंट्यूशंस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपकी सोल कॉलिंग है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने सोल जर्नी से ही कार्ड लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट, डाउट एंड सेल्फ स्टीम। यहाँ पर एनर्जी है ग्रीफ। ओके, ओके, टॉलरेंस, सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स, seeing God, and है pretenders.
eagle, autumn, dread, high priestess, water your garden, and activated earth. Okay. Hmm. Okay. Hmm. सो डियर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, आपकी सोल आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है? पहली चीज़ जो आपकी सोल आपको बार बार बताने की कोशिश कर रही है, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं कि डियर, आपकी लाइफ के अंदर आज जो कुछ भी है वो एकदम परफेक्ट है। आपको लग रहा है कि इस ये चीज़ें होती तो मैं ज़्यादा खुश होता, वो चीज़ें होती तो ज़्यादा खुश होता। ठीक है, अभी यूनिवर्स कह रहे हैं कि राइट नाउ आपकी जो कंडीशन है या आपकी लाइफ जो चल रही है स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप आज आज आपके पास जो कुछ भी है बिल्कुल परफेक्ट, और आने वाले समय में जो कुछ भी हम आपको देना चाहते हैं उसके लिए ही आपकी प्रिपरेशन चल रही है। सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करें। आप ग्रैटिट्यूड की जगह यूनिवर्स को बार बार ये बताते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, जबकि यूनिवर्स आपको बार बार कह रहा है कि हम आपका रिफ्लेक्शन ही है। तो बजाय ये कि आप हमें ये बताएं कि हमने आपको क्या क्या नहीं दिया, आप हमें ये बताएं कि क्या क्या आपको मिला हुआ है। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है पहली। आपके इंट्यूशंस, आपकी सोल कॉलिंग यही है कि आप जितना ज़्यादा थैंकफुल होंगे अपनी चीज़ों को लेकर, उतना ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी डियर आज की ज़िंदगी में आपके पास, जो आपके पास हैं और लोगों के पास नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके पास है और लोगों के पास नहीं है। तो अपना कंपैरिजन हमेशा उन लोगों से ना करें जिनके पास सब कुछ परफेक्टली उनको मिला हुआ है। कभी कभी उन लोगों को भी देखें जिनको कुछ चीज़ें नसीब नहीं हुई है, प्राप्त नहीं हुई। तो अपने आप को हमेशा ही ना लकी वन माने और हमेशा थैंकफुल रहें। ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उसके लिए। तो आपकी पहले तो इंट्यूशंस आपको यही बोलते हैं कि आपको ब्लेमिंग एनर्जी की जगह ग्रैटिट्यूड शो करना है। दूसरी चीज़ जो आपको बोला जाता है कि आपको ट्रस्ट बनाकर रखना है, क्योंकि आपकी इनर वॉइस अगर आपसे कह रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि बेटा मान जा यहाँ पे, तो उसको मानने की ज़रूरत है। अपनी वॉइस, इनर वॉइस पर ट्रस्ट करो। ठीक है, अगर कोई सोल कॉलिंग आ रही है, आप उसे बार बार इग्नोर कर देते हो, तो उसे इग्नोर नहीं करना, उस पर विश्वास करो, डाउट में मत रहो। ठीक है, कि आपको आज ही सारे आंसर मिलेंगे तो ही आप कर पाओगे। जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझाती हूँ। जैसे यूनिवर्स ने आपसे कहा कि आप चलना शुरू करें। ठीक है, अब जैसे मेरे पास भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं और लोग और जो भी बच्चे भी हैं कुछ ऐसे जो ये जानना चाहते हैं कि मेरे फ्यूचर में ये पार्टनर मेरा है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये फ्यूचर में मेरा पार्टनर है तो मैं वेट करूं, अदरवाइज मैं मूव ऑन कर जाऊं। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन हम भी यूनिवर्स से कर लेते हैं। तो कई बार कुछ इस तरीके के आंसर्स निकल के आते हैं जहां पर इस तरीके से बोला जाता है कि चॉइस उस व्यक्ति की खुद की रहेगी। ठीक है, कुछ ऐसे आंसर्स निकल के आते हैं जिसमें लिखा होता है कि चॉइस उस व्यक्ति की खुद की रहेगी। ठीक है, अब मान लीजिए चॉइस आपकी है, अब आप कहोगे कि मैम मैंने तो चूज किया था पर वो चीजें तो वैसे हुई नहीं। ठीक है, और वो इंसान तो मान ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ना इसी के लिए आपकी अवेकनिंग आपकी कराई गई है, ताकि आप अवेकनिंग से जाने के बाद ये डिसाइड कर पाए कि आपके लिए बेहतर क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग ना भविष्य जानना चाहते हैं। यहाँ पर डाउट की एनर्जी में भी यही लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें यूनिवर्स ने, जैसे आपकी किताब है ना, जो हम कहते हैं कि आपकी एक बुक है, उसमें कुछ पन्ने जैसे मान लो यूनिवर्स ने खाली छोड़ दिए कि यहाँ पर हम वो लिख देंगे जो आप कर्म करेंगे। ठीक है ना, तो कुछ लोगों के पास ना इस तरीके की पावर होती है कि मान लीजिए उनको मैरिज करनी है तो उनकी लाइफ में उनकी मैरिज उनके अकॉर्डिंग होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है। तो जब तक वो सही डिसीजन या सही चॉइस नहीं बनाएंगे उनकी मैरिज कैसे होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके लिए इसी वजह से आपको अवेकनिंग प्रोसेस से लेकर जाया जाता है कि आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। अब जब आप अवेकनिंग से जाएंगे तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। उसके पहले तक तो आप जो कुछ भी चूज करते हैं वो कोडिपेंडेंसी होती है या फिर एक तरीके से हम कहें डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती है। अवेकनिंग के बाद आप बहुत सारे सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या उचित है। तभी तो आप इंट्यूशंस को सुन पाओगे ना। इंट्यूशंस कैसे सुनोगे आप, जब तक खुद से कनेक्ट ही नहीं हुए तब तक कैसे सुनोगे। कुछ लोगों के लिए जैसे यूनिवर्स ने उनको ही ये पावर दे रखी है कि वो अपने पार्टनर को खुद से चूज कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप पहले नहीं भी कर सकते थे तो स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद आपको ये पावर ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो अब ये आप डिसाइड करेंगे। अब आप कहते हो कि ये हम डिसाइड कैसे करें, हम तो यूनिवर्स के भरोसे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स ने इसीलिए तो आपकी अवेकनिंग कराई है कि आप ये डिसाइड करें कि आपके लिए क्या करना उचित है। अब आप कहोगे हम जिसको चाहते हैं वो तो किसी और के साथ ही है, ठीक है। तो अब ये आप डिसाइड करो, क्योंकि उस व्यक्ति की अवेकनिंग तो होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो सोल आपको बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करती है या आपको मैसेजेस भेजने की कोशिश करती है, उससे रिलेटेड साइंस आपको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको चाहती है, वो आपको गाइड कर रही है कि तुम मेरा वेट करो। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप वेट करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। आप वेट करते हो कि नहीं करते हो, आप किसी और को चूज कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है। हर स्पिरिचुअल जर्नी में निकला हुआ इंसान जो 5D 6D में आज, उसके पास फ्रीडम है कि वो चूज कर सकता है। लेकिन आपके पास चॉइस के साथ साथ ना आपके पास इंट्यूशंस भी हैं, कि आप पहले अपने इंट्यूशंस को सुने कि आपके लिए राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है। आप पहले से 3D में खड़े होकर आप डिसाइड करना चाहते हो, डियर आपकी स्थिति ही नहीं है डिसाइड करने वाली, ठीक है। और इस केस में आप बहुत सारे लोगों के पास जाओगे और उनसे पूछोगे, अपना भविष्य जानने की कोशिश करोगे, तो एक तरीके से वो आपको पॉसिबिलिटी बता देंगे, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने पॉसिबिलिटी बता दी कि हाँ आपका इस व्यक्ति के साथ फ्यूचर संभव है। अब आप आराम से बैठ गए, आराम से आप घर में ऐश कर रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने इनर वर्क करना छोड़ दिया, वो व्यक्ति ही आपके साथ मैरिज के लिए रेडी ना होगा, फिर आप क्या करोगे, ठीक है। आपका इनर वर्क आपने किया ही नहीं, तो आप और उसके बीच में, कनेक्शन के बीच में जो हीलिंग आ रही थी या जो हीलिंग होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, तो इंसान ही आपके लिए रेडी नहीं होगा, फिर आप कैसे चॉइस बनाओगे। तो कुछ चीजें ना आपको कर्म के अनुसार मिलनी है, आप ये चीज को समझें। तो इसकी वजह से ना डाउट क्रिएट करने की बजाय या सोचने की बजाय कि मुझे सारे आंसर्स आगे पता चल जाए, अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप चलना स्टार्ट करें। चलने का मतलब है कि आप उस प्रोसेस से जाना कबूल करें और उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करें, ताकि आपकी इंट्यूशंस आपको बताएं कि आपके लिए क्या बेहतर चॉइस है। समझ रहे हो, ठीक है। और इससे बेहतर चीज आपकी लाइफ के अंदर कोई बना नहीं सकता। बाकी तो कोडिपेंडेंसी में आप जितने भी एक्शन लेंगे, उन सबका ब्लेम आप दूसरों के ऊपर डालेंगे, मैंने इसकी वजह से ये एक्शन लिया। तो कौन कह रहा है आपसे कि आप दूसरों की वजह से एक्शन लें? आप खुद की बुद्धि और समझदारी के अनुसार एक्शन लेना, यही तो परमात्मा आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है डाउट की, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी आ रही है सेल्फ एस्टीम की। आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। के बाद यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हमने आपको जो सोल गिफ्ट देकर पहुंचाए हैं, अगर उनसे आप अपना और दूसरों का भला नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मतलब का है आपको सोल गिफ्ट देने का, ठीक है। आप खुद का भला भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको इंट्यूशन खुद के तो सुनने आते नहीं है, आप दूसरों का भी भला नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको इंट्यूशन सुनने आते नहीं है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि खुद पर काम किया जाए, ठीक है। बार बार आपकी सोल कॉलिंग आपको आप एक ही चीज की है कि मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मेरे साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लो, ठीक है। यहाँ भी वो एनर्जी निकल के आई से कुछ लोग हैं जिनको कहा जा रहा है कि हायर पर्सपेक्टिव दो, हायर पर्सपेक्टिव से सोचो, बड़े नजरिए से सोचो, आप बड़ी उड़ान के लिए बने हुए हो, लेकिन आप वहीं छोटी छोटी चीजों में अटक गए, छोटे छोटे कंडीशंस में अटक गए, कंडीशनिंग जो सोसाइटी कंडीशंस होती हैं उन्हीं में अटक के रह गए। फिर क्यों आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिली? अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर्टिकुलर सीखनी है ना कैसी होती है, तो अपने आप को फ्री करो, बिल्कुल उस ईगल की तरह जो बाज जो होता है खुले आसमान में बिना किसी डर के उड़ता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर आज फ्रीडम नहीं है, तो आप कैसे अपनी ब्लड लाइन हील कर रहे हो भाई? ब्लड लाइन हीलर जो होगा ना, वो अपनी लाइफ के अंदर आज फ्रीडम की जिंदगी जी रहा होगा। फ्रीडम का मतलब हो गया कि उसने अपनी लाइफ के अंदर उन सभी चीजों को नो बोला होगा जो उसे लगता है कि ये प्रथाएं, कुप्रथाएं, दुनिया भर की उल्टी सीधी नॉनसेंस चीजें ये परिवार में नहीं होनी चाहिए थी, और जिनकी वजह से आज पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को सहती है। जैसे पेरेंट्स ने कहा कि हमारी शादी हमारे पेरेंट्स करा गए, तो तुम्हारी शादी हम कराएंगे, ठीक है। अब वो लड़की, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी करवाई है उनकी, तो उन्होंने उस जगह पर नो नहीं बोला। उनकी सोल कॉलिंग थी कि आप मना करें, आप अपनी मर्जी से काम करें, लेकिन आपने नहीं किया, आप फ्रीडम को चूज नहीं किया। तो कोई तो ऐसा आएगा उस ब्लड लाइन में जो ये सिखा के जाएगा कि अपनी फैसलों को खुद से लिया जाता है, और दुनिया की आप अपने आप को बांध सकते हो, दूसरी आत्मा को बांधने का आपको अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ रूल्स भी ब्रेक करने पड़ेंगे, शायद अपनी फैमिली के कुछ गलत पैटर्न्स हैं उनको, तो उसके लिए ना आपका इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, आपका हायर पर्सपेक्टिव होना इंपॉर्टेंट जरूरी है। वो तब तक नहीं हो पाएगा ना डियर, जब तक आप खुद से नहीं जोड़े हो। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो भाई, दुनिया के अंदर मांग कर कोई भी चीज कंप्लीट करने को ना बादशाही नहीं कहते,
ठीक है। बादशाह शहंशाह इंसान वो होता है जो अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहले खुद को तोड़ता है कि मैं खुद को ही मार दूंगा जितनी दूंगा, ताकि मैं ही बन पाऊं पहले। अगर मैं बन गया ना तो ही कुछ हो सकता है, अगर मैं नहीं बना तो मैं दुनिया से कितनी खुशियां मांग सकता हूँ, कितनी भीख मांग सकता हूँ, कितना मैं कह सकता हूँ तुम मेरी मदद कर दो, तुम मेरी मदद कर दो, तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, तुमने वो नहीं किया मेरे लिए। कितने लोगों से आप शिकायत कर सकते हो, कोई आपकी शिकायतों को और आपकी इच्छाओं को क्यों पूरा करे, जबकि आप एक इंडिविजुअल सोल हो, राइट। सो ये आपके लिए मैसेजेस, आपकी सोल स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपको देने का प्रयास करिए कि थोड़ा ना अपने सोचने का तरीका बदलो, थोड़ा सा अपना दिमाग चेंज करो और पुरानी चीजों को छोड़ो। तुम वहीं अटके हुए हो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अगर तुम यही सोचते रहोगे मुझे क्या नहीं मिला, तो तुम फिर परिवर्तन में कैसे चाहोगे, तुम कुछ काम कैसे करोगे जब तुम्हें यही परेशानी बनी रही कि मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, आपको इससे ऊपर सोचना होगा, ये आपके इंट्यूशंस आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ड्रिड होल्ड स्पेस, यहाँ पर अगेन आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि चीज़ों को समझने का प्रयास करो। आप ऑलरेडी मिस्टिक पावर्स लेकर आए हो, पास्ट लाइफ में आप बहुत 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 ज़्यादा, मतलब आपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत अव्वल दर्जे की चीज़ों को हासिल कर रखा है। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ हासिल जरूर किया होगा। अगर आपकी कम उम्र में बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, सोल ग्रोथ हुई है, तो वो डियर ऐसे ही नहीं हुई है। आप पास्ट लाइफ में काम करके, हम कहते हैं कि आपका कर्म, एक एक किया हुआ कर्म कहीं खाली नहीं जाता। ठीक है, वो आपके लाइफ में वापस रिटर्न आता है। अब आपको वो सारी पावर्स को अनलॉक करने के लिए इस लाइफ टाइम में कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होगा, कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना होगा, ताकि वो सारी चीज़ों को आप अनलॉक कर सकें, वो पावर्स को आप अनलॉक कर सकें, वो नॉलेज को आप अनलॉक कर सकें। उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको इस लाइफ टाइम में इंक्लूड करना होगा, जो कि शायद आप नहीं सुन रहे हो। आप सोच रहे हो सारा यूनिवर्स छड़ी घुमाए और सारा काम कर दे, तो डियर ऐसा हुआ होता तो मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। माँ भगवती, माँ पराशक्ति, जो इतनी ज़्यादा ऊर्जावान है, जिनके अंदर 16 कलाएं हैं, इतनी खूबसूरत है, हर तरीके की तंत्र विद्या, हर चीज़ को जानने वाली भगवती, उन्होंने जन्म जन्मांतर भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या नहीं की होती। कोई भी चीज़ आपको बिना कर्म के प्राप्त नहीं होती है भाई। ये इसका एग्जाम्पल भगवान भगवान लोगों ने खुद सेट किया है। भगवान राम को क्या जरूरत थी कि वो इतना बड़ा पुल बनाकर माँ को लेने जाते, भगवान थे वो तो एक झटके में चले जाते, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की। ठीक है, क्यों उन्होंने कर्म को दर्शाया है मनुष्य रूप में, क्योंकि मनुष्य को अधिकार मिला हुआ है कर्म का, कि आप कर्म से ही चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सोचे कि आप मिस्टिकल पावर्स, यूनिवर्स छड़ी घुमाए और आपको सारी पावर्स दे दे, उसके बाद जितनी सत्यानाश चीजें आप करोगे या जितना आप बर्बाद करोगे, आप खुद भी नहीं सोच सकते। जब हमारे अंदर ईगो सेल्फ एक्टिव होती है ना, हमें अगर थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे इतने अंदर आग लग जाती है कि हमें लगता है इसको हम कुछ कह दें या फिर हम इसका कुछ कर दें। नो, ये चीज यूनिवर्स जब आपको तोड़ता है ना, तो ये चीज समझाते हैं कि सामने वाला अगर आपको 10 बातें बोलकर भी निकल जाए ना, तो भी आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। ठीक है, और आपको बार बार इन चीजों से सामना होगा आपका, तब तक जब तक कि आप खुद को कंट्रोल करना नहीं सीख जाते, सेल्फ कंट्रोल आपका स्ट्रांग नहीं हो जाता। ठीक है ना, तो ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखाने की कोशिश करी, मिस्टिक पावर है, अनलॉक करो भाई। अनलॉक कैसे करोगे, आपको वापस उन चीजों में उतरना होगा। ठीक है, आपको वापस अपने डिसिप्लिन को, रूटीन को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये चीजों को आप लेकर आए हो, मतलब ये समझ लीजिए कि वो चीजें ऑलरेडी आपके पास है, जस्ट आपको उनके साथ कनेक्ट करना है। और कनेक्ट वो आपके साथ 3D सेल्फ में नहीं होंगी, क्योंकि उस समय आपका ईगो सेल्फ एक्टिव होता है। तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक साथ नहीं रह सकती। ठीक है, दोनों में से आप किसी को सुन भी नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले आपके चक्र शुद्ध हो, आपके अंदर शुद्धिकरण हो, आप 5D में पहुंचे, तब जाकर आपकी पास्ट की जितनी पावर्स होती हैं, जो आपने पास्ट लाइफ में इकट्ठी की होती, जितनी आपकी इस तरीके की शक्तियां होती है जो आपने पास्ट लाइफ में अचीव की होती, वो फिर इस लाइफ में 5D 6D में आती, सब अनलॉक हो जाती हैं, सब मिल जाती हैं आपको। ठीक है, लेकिन 5D तक जाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ऐसा है नर्क जैसा, कि आपको नर्क ही अनुभव होगा उस टाइम पीरियड में कि मैं कैसे निकल रहा हूँ, मुझे ही पता है। तो आपको उस टाइम पीरियड में भी अगर आप ब्लेमिंग एनर्जी में रहोगे तो कोई मतलब का नहीं। आपकी सबकी सोल कॉलिंग यही है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को देखें, अपने आप को ऑब्जर्व करें, दुनिया को कुछ समय के लिए भूल जाएं। वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस। आप में से आधे लोग ऐसे हैं जो अपनी बॉडी की केयर नहीं करते, अपनी सोल की केयर नहीं करते, अपने दिमाग को कुछ भी खिलाते हैं, अपनी बॉडी को कुछ भी खिलाते हैं। या फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को सही तरीके से ट्रीट करें। कोई काम करने के लिए ना पहले प्रिपरेशन होती है। ठीक है, आप कोई जॉब भी आपकी लगती है तो पहले ट्रेनिंग होती है, 2-3 महीने, 6 महीने, साल भर की आपको पहले ट्रेन किया जाता है पर्टिकुलर काम के लिए। तो उसी तरीके से ना यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि पहले आप ही नहीं स्टार्ट करोगे तो फिर चीजें कैसे वर्क करेंगी आपके लिए। और चीजें आपके लिए हैं इस लाइफ टाइम में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने ही आपको ऐसा बोला है, कहीं ना कहीं आप पास से ये सारी चीजें लेकर आए हो, आपके पास है, लेकिन आप उनको गलत यूज करके अपना नुकसान कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से। जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताती हूँ
कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मान लीजिए पास्ट लाइफ में अपने थ्रॉट चक्र पे बहुत काम किया था, अब वो उनकी बातें बोली हुई सच होती हैं, लेकिन क्योंकि इस लाइफ टाइम में ईगो सेल्फ से एक्टिव हो रहे हैं, ईगो सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो जैसे कोई उनसे कुछ बोल देता है ना, तो वो अपनी वाणी से इतना गंदा बोलते हैं, अब उन्हें नहीं पता कि उनकी ये जो वाणी है ना, ये एकदम काल के समान है, ये सच कर देगी, ठीक है। अब मान लीजिए सच कर देगी, लेकिन बोलना क्या है, इसकी अकल बुद्धि तो नहीं है ना इंसान के पास। उसने बोल दिया, अब उसने बोल दिया किसी ऐसे इंसान के साथ बोल दिया जो उसी का भविष्य था, या फिर उसी के साथ रहना था। मान लीजिए आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ की लड़ाई होगी, आपने अपने हस्बैंड को बहुत कुछ गंदा बोल दिया, आपने अपनी वाइफ को कुछ बहुत गंदा बोल दिया, ठीक है। अब वो चीजें सच हो गई, तो उस चीज का जो दुख है, भार है, कौन उठाएगा? आप ही उठाओगे। उसकी तकलीफ कौन उठाएगा? आप उठाओगे। किसकी लाइफ में रायता फैला? आपकी लाइफ में फैला। किसी को नुकसान हुआ? नहीं, आपको ही हुआ ना। तो उन पावर्स को यूज कैसे करना है, इसकी बुद्धि आपको शुद्धिकरण के बाद आती है। आपके अंदर पेशेंस, धैर्य होना चाहिए कि आप किसी का बुरा ना करें, नहीं तो आप नेगेटिव चला रहे हो सारी चीजों को, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से इतना आपके लिए समझाया जाता है, आपको इसलिए मना किया जाता है कि आप 3D या 4D में अपना कभी सोचे ना सोल पर्पस करने के बारे में, ठीक है ना। तब तक जब तक आपके चक्र शुद्ध नहीं हो जाते। ओके, यहाँ पर रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, आपको बहुत सारी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि पुराना छोड़ दो, सब छोड़ दो भाई, परिवर्तन के लिए छोड़ दो सारी चीजें, तब तो नया अट्रैक्ट करोगे, तब नई चीजों पर आगे बढ़ोगे। कुछ चीजें ना हमको लाइफ के अंदर छोड़नी है, अगर हमें कुछ करना है, नहीं करना है वो अलग बात है। यहाँ पर एनर्जी, पावर, प्लेसेस, ले लाइन, ट्रस्ट वेयर यू आर लेड, यहाँ पर अगेन यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि आप दूसरों में क्या परिवर्तन डालेंगे जब तक आप खुद में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अर्थ में मदद करना चाहते हैं, मदर अर्थ के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करना चाहते हैं, और आपके पास पावर पहले से ही है उस चीज को हेल्प करने की, इसलिए तो आप चोजन वन हो। लेकिन अब आप अपने आप को उस लायक तो बनाओ कि दोबारा से वो सारी चीजें, वो पावर्स आपसे कनेक्ट हो सकें। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। यहाँ पर मैसेज है कि दूसरे क्या करते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, उस पर ध्यान देना कम कर दो, ये आपकी सोल आपको बता रही है। और अपने अंदर की सोल कॉलिंग, यानी कि अपने अंदर की आवाज को भी तवज्जो देना शुरू करो कि जो मेरे अंदर से आवाज आएगी मैं वही करूंगा। मैंने हमेशा अपने व्यूअर्स को गाइड किया, जो मन से ना है उसे कभी एक्सेप्ट ना करो। भले ही कितना मन बोलता रहे, दुनिया की चीजें बोलती रहे, दुनिया का वक्त बोलता रहे, ऐसा वैसा, लेकिन जो आपके अंदर से नहीं आ रहा उसे एक्सेप्ट नहीं करो। और शादी को लेकर आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं कि आपकी बहुत अच्छी मैरिज होगी, इसलिए अपने आप को ना ऐसा लाचार और बेबस और बेचारा मत माना करो। ये भी आपकी सोल आपको बताने की कोशिश करी। इसके अलावा है कि आपको लोगों को दिखाना नहीं है कि आप कितने शानदार स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में ऑथेंटिसिटी को मैनिफेस्ट करना है, ना कि लोगों की नजरों में। आपने क्या किया, लोगों की नजरों में आप ऑथेंटिक बनने का कोशिश करो और रियल में आप ऑथेंटिक नहीं हो, तो कभी तो चोरी पकड़ी जाएगी, ठीक है। तो व्यक्तित्व में ही ऑथेंटिसिटी को मैनिफेस्ट करना है, ना कि लोगों की नजरों में। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। सब में ना गॉड को देखने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि शिव मैं मेरे लिए दुनिया है, तो फिर सब में शिव है, फिर भगवान शिव सब में है आपके लिए, ठीक है। तो सब में ईश्वर देखने का प्रयास करो, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। फिर आपको ये नहीं होगा कि इससे मुझे तकलीफ है, इससे मुझे खुशी है, ठीक है। यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है कि सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, सरेंडर एंड गो विद द फ्लो, सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हो, ईश्वर के प्रेम को पाना चाहते हो, तो दुनिया की सारी चीजें बेकार है। सबसे बड़ा आपको ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन हो कि आप कौन है, और सबसे बड़ी चीज है सरेंडर एंड फ्लो। परमात्मा ही आपको रियलाइज करवा देंगे कि आप कौन है, ठीक है ना। तो सरेंडर और फ्लो का मैसेज आपके लिए आ रहा है। इसके अलावा टॉलरेंस का मैसेज है। देखो, टॉलरेट करना सीखो। दुनिया को आप हर वक्त जवाब नहीं दे सकते, दुनिया की आप हर वक्त सुन भी नहीं सकते कथा, ठीक है। हमेशा आप उनको, मतलब यहाँ पर ये है कि आप पूछते हो ना कि मुझे रिस्पेक्ट कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, कर दिया तो कर दिया, कौन सा उसके रिस्पेक्ट करने से आप बहुत शहनशाह हो गए, उससे डिसरिस्पेक्ट करने से आप बहुत नीचे गिर गए। कुछ नहीं होना है ऐसे। आपकी रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट किसी की नजरों में कोई मतलब की नहीं है, ठीक है। भगवान शिव को तो कितना डिसरिस्पेक्ट किया था दक्ष ने, ठीक है, उनके सती माँ के जो पिता थे, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ा था नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा औदा भगवान का है, मैं तुम्हारे लेवल पर गिरकर चीजों को क्यों समझूं, ठीक है ना। तो वो एनर्जी है ये कुल मिला के, ठीक है ना। दुख दुख आपकी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं होने देता। तो आपकी सोल आपको बता रही है कि दुख से अपने आप को आजाद करो, तुम्हें आजादी ही पानी है लाइफ टाइम में। इस लाइफ टाइम में तुम्हारा लक्ष्य ही आजादी को पाना है, और तुम दुख में डले हुए हो। दुख और सुख, ये तो मतलब आपकी सोच पर निर्भर करते हैं, ठीक है। कुछ वो लोग जो आज के टाइम में अब मतलब अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, उन्हें लगता है वो सुखी है। कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में आज उनकी लाइफ में आज़ादी है, वो अपने आप को सुखी मानते हैं। तो सुख आपके दृष्टिकोण में है, ना कि कहीं ना कहीं आप जो सोचते हो बिल्कुल वैसे, ठीक है ना। तो ये चार चीजें आपकी सोल कॉलिंग है, ठीक है। आप समझने का प्रयास करोगे तो आप निकलोगे। ये एनर्जी निकल के आ रही है। लंबी रीडिंग हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।